यहाँ पर सारे उपस्थित लोगों को मेरा नमस्कार। मैं प्रियांगी मिश्रा हूँ और मैं 7वीं कक्षा से रेड हाउस का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। आज मैं एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है माँ की मेहनत का फल। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम शौर्य था। वह बहुत शांत और दयालु लड़का था। वह अपनी माँ की सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता था क्योंकि उसकी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी उसकी इच्छाएं पूरी करने में लगा दी। वह घर घर जाकर काम कर कर पैसा कमाती और सारा पैसा अपने बेटे के ऊपर खर्च कर देती। मगर उन्हें शौर्य से सिर्फ एक ही इच्छा थी कि वह एक बड़ा ऑफिसर बने। आगे जाकर शौर्य अपने विद्यालय में प्रथम आता रहा और उसे एक अच्छी सी विद्वत्ता मिली। और जब उसकी माँ ने यह खबर सुनी तो उनके आंखों से आंसू आने लगे, मगर यह आंसू खुशी के थे। विद्वत्ता प्राप्त होने के बाद शौर्य ने शहर जाकर खूब मेहनत की और पढ़ाई में कोई कमी न छोड़ी। मगर उसकी माँ का उसके ऊपर विश्वास होना उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। कई सालों की मेहनत के बाद शौर्य आखिरकार एक IAS ऑफिसर बन गया और शहर में एक आलीशान जीवन जीने लगा। मगर उसके अनुबंध के हिसाब से उसे यह नौकरी 1 साल लगातार करनी थी, अतः वह अपनी माँ से नहीं मिल सकता था। मगर वह अपनी माँ से हर दिन फ़ोन पर बात करता था और इसी तरह वह 1 साल का अनुबंध रखने के लिए हर दिन संपर्क में बना रहा। ऐसे ही 1 साल बीत गया। अब शौर्य अपनी माँ को मिलने के लिए बहुत बेचैन था। जब शौर्य अपनी माँ को मिलने के लिए गाँव गया तो उसे अपनी माँ का घर बहुत शांत और सुनसान लगा। उसने अपनी माँ को कई बार आवाज़ लगाई, मगर कोई जवाब नहीं मिला। जब वह घर के अंदर गया तो उसे अपनी मौसी के अलावा कोई नहीं मिला। उसने अपनी मौसी से पूछा, मौसी, माँ कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। और मौसी ने जवाब दिया, बेटा, अब तुम्हारी माँ नहीं रही। जब तुम नौकरी कर रहे थे तब उनकी स्थिति बहुत खराब थी और वह नहीं चाहती थी कि तुम अपना काम छोड़कर यहाँ आओ। इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा था, बहन, अभी मेरा शौर्य कोमल मन का है। जब तक वह अपने अनुबंध में है उसे कुछ न बताना, वरना वह पागल सब कुछ छोड़कर चला आएगा। बहन, तुम मुझसे वादा करो, तुम उसे कुछ न बताओगी और फ़ोन पर उससे हर दिन मेरी तरह बात करती रहोगी तथा उसे अब माँ की कमी बिल्कुल न महसूस होने दोगी। यह सुनकर शौर्य अत्यंत पीड़ा में आ गया। कुछ देर बाद अपनी पीड़ा से निकलकर शौर्य ने अपनी मौसी से पूछा, मौसी, अब क्या आप शहर में मेरे साथ माँ जैसे रहने चलेंगी? और मौसी भावुक होकर शौर्य को जोर से गले लगाकर कही, हाँ बेटा, हाँ, ज़रूर। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमारी माँ हमसे इतना प्यार कर सकती है तो हम बच्चे इतने प्यारे क्यों नहीं हो सकते। धन्यवाद।